हेलो साथियों, मैं भानु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार महाकाल एकेडमी में। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय महाकाल। तो आइए हम देखते हैं परमाणु संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है ना एमसीक्यू यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं जिसका थ्योरी अपन ने क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है सल्फ़र, है ना। H2SO4 का अणु भार कितना होगा। तो अणु भार निकालने के लिए जैसे कि, है ना, H2SO4 का अणु भार, तो इनका अणु भार निकालने के लिए अपने इन सभी तत्वों के परमाणु भार याद होना चाहिए। तो ये आपको धीरे धीरे से याद हो जाएंगे और आप पीरियोडिक टेबल को देख लिया करो बार बार, तो उसमें से आपको ये सारे याद होते जाएंगे। तो इसमें देखते हैं अपन, जैसे कि पहला तत्व है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक एक होता है और द्रव्यमान भी इसका एक होता है। जबकि हाइड्रोजन हैं कितने अपने, दो हैं, इसलिए इसका भार हो जाएगा दो। दूसरा है अपना सल्फर, है ना। दूसरा है सल्फर। तो सल्फर के परमाणु भार कितना होता है। तो सल्फर का होता है परमाणु भार अपना 32। ठीक है, सल्फर का होता है 32, तो सल्फर का हो जाएगा अपना 32। फिर होता है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। और जबकि ऑक्सीजन है कितने अपने, ऑक्सीजन के अणु हैं अपने 4, तो इसमें 4 का अपन इंटू कर देंगे तो 16 चौको हो जाएगा ये 64। इन सभी को जोड़ लेंगे अपन, 4 2 और 2 8, यानी कि 98 किसमें है, 98 आ जाएगा इसका आंसर। 98 अपना है ये, है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सबसे पहले द्रवित होगा। तो द्रवित होने के लिए भी वही विधि होगी, मैंने बताया था आपको कि जो जितना भारी होगा वह उतना द्रवित होगा। तो इसे देख लो, जैसे कि देखो सबसे पहले देखते हैं कि पहले देखते हैं अपन सल्फ़र डाइऑक्साइड को। सल्फ़र का कितना होता है ना। चलो मैं बता देता हूँ, आप निकालना कितना होता है। सल्फ़र का होता है अपना परमाणु क्रमांक या परमाणु भार बता देता हूँ, है ना। सल्फ़र का परमाणु भार होता है अपना, सल्फ़र का परमाणु भार होता है अपना 32 सल्फ़र का। फिर ऑक्सीजन का होता है अपना, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 7 और, है ना, क्लोरीन का होता है 35। तो आपको लग रहा होगा, है ना, यहाँ 4 क्लोरीन है, जबकि कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। तो 35 चौको 140 और 7 कार्बन का, है ना, 6 कार्बन 12 कार्बन का, तो 152 हो जाएगा इसका। इसका जो है कितना हो जाएगा, 152, है ना, 152। तो ये सबसे पहले द्रवित होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है तो सल्फर आयन में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो आयन कोई भी तत्व कब बनता है, इसमें सल्फर का परमाणु क्रमांक दिया ही है ना। इसमें सल्फर का परमाणु क्रमांक दिया है, कितना होगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार होता है इसका 32। ठीक है, अब इसमें दिया है सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अपन, कैसे करेंगे, 2 8 और, है ना, 8 2 10 और इतने कितने हो जाएंगे, 6 2 8 6। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मतलब ले लेगा यानी कि साझा करेगा, तो प्लस 2 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल इसमें 18 हो जाएंगे। तो इसका अपना आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी 18। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो सल्फर आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, और इसने 2 और ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपना, इनमें से, है ना, इनमें से जिस तत्व का आयन एक प्रोटॉन के बराबर होगा, या किस तत्व का आयतन एक प्रोटॉन के बराबर होगा। आप देख सकते हैं खुद से कितना
आप करने की कोशिश करें खुद से। तो है ना, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है ना, इनमें से किस तत्व का आयतन एक प्रोटॉन के बराबर होगा। तो देखो, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पर अपना एक प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है। और दूसरा हाइड्रोजन पर क्या होता है, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में देखते हैं, हाइड्रोजन में एक तो इसका परमाणु क्रमांक एक होगा और परमाणु भार भी एक होगा, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसमें क्या हो जाएगा अपना, अच्छा हाँ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन हो जाएगा, जबकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक एक जो प्रोटॉन होगा और ये एक ही प्रोटॉन ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा अपना, है ना। इनमें से किस तत्व का आयतन प्रोटॉन के बराबर होगा, तो प्रोटॉन के बराबर हाइड्रोजन का हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में तो 8 होता है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है और कार्बन का है ना 12 और 6 होता है। तो है ना, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन अल्फा कण प्रकृति से कैसे होते हैं, मतलब अल्फा कण प्रकृति से होते हैं। अब आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, देखो कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मैंने समझाया तो सब है क्लास में, अब क्वेश्चन को देखें आप कैसे आता है। जैसे कि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण की प्रकृति या अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती है ये पूछ रहे हैं। तो देखो, मैंने बताया था आपको, है ना, मैंने बताया था आपको कि अल्फा कण पर या अल्फा जो कण होते हैं, अल्फा कण, तो अल्फा कणों पर होता है अपना धनावेश, है ना। अल्फा कणों पर नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। अच्छा हाँ, अल्फा कणों पर होता है धनावेश और बीटा कणों पर होता है ऋणावेश। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, ये धनावेशित होंगे, ये धनावेशित होते हैं। नेक्स्ट होता है अपना, नेक्स्ट आएगा अपना, है ना, इनमें से कौन नियोन गैस के सम इलेक्ट्रॉनिक है, नियोन गैस के सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले तो नियोन गैस कहाँ आती है, नियोन गैस आती है 8वें आवर्त में, और नियोन के ऊपर सबसे पहले आता है ना हीलियम, हीलियम के बाद फिर नियोन। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, ऐसे इनको याद किया जाता है, जैसे कि हीलियम, फिर नियोन, फिर ऑर्गन, फिर अपना आता है क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, और है ना ऐसे आता जाता है। तो इसे आप अपन याद करेंगे, हीना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। तो पहले आता है अपना हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, अच्छा सल्फर, ये क्वेश्चन था, ठीक, क्वेश्चन कहाँ गया, चलो, ये है अपना क्वेश्चन, ये है, अच्छा ये वाला। तो है ना नियोन, हीलियम, देखो हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होगा 2, फिर इसमें अपन जोड़ेंगे 8 हीलियम के बाद में, यानी कि 10 बन के हो जाएगा अपना नियोन, नियोन यानी कि इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक 10 नियोन का। तो ये धीरे धीरे निकालना बता दूंगा मैं। अब देखो, अब आता है कि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आता है अपना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी देखना पड़ेंगे, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम में होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इसमें होती है अपनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो Mg, और ये 12। अब ये क्या करेगा, इसका ये धनायन कैसे बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में फिर इसमें कितने बचेंगे, तो इसमें फिर से 10 बचेंगे। दूसरा होता है अपना सोडियम, सोडियम का क्या होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सोडियम आयन पर, आयन कैसे आएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो आयन आया, यानी कि इसमें फिर से वापस में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है।
और ये नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन पर, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए हैं, यानी कि इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा कि, है ना, डी, ऑल अबव, यानी कि इन सभी में, ऑल अबव, इन सभी में जो है नियॉन के ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इनके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सबसे भारी होगा, इनमें से कौन सबसे भारी होगा। तो आपको मैंने बताया था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक नगण्य होता है, इसे अपन जीरो मानते हैं। इसका जो है आवेश होता है, इस पर होता है अपना 9.1 इंटू 10⁻⁻31, है ना, -31 होता है। चलो ये हट गया। और दूसरा होता है अपना प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर होता है अपना, है ना, प्रोटॉन पर होता है अपना 6 1.63, 1.6, है ना, इसमें होता है अपना 1.6, किसमें, है ना, प्रोटॉन में, और 1.6 इंटू 10⁻⁻27। और दूसरा न्यूट्रॉन में होता है अपना, न्यूट्रॉन में, है ना, न्यूट्रॉन में होता है अपना 1.67 इंटू 10⁻⁻27, है ना, 10⁻⁻27, 10⁻⁻27। तो इनमें से देखो भारी कौन सा है, 6, है ना, 6 ज़्यादा भारी होगा, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सबसे भारी होते हैं, जबकि ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर आवेश कोई नहीं होता है। अगला होता है अपना परमाणु में नाभिक की खोज किसने की। तो ये मैंने आपको बताया था सीधा सीधा, है ना, नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज के लिए जाने जाने वाले वैज्ञानिक हैं अपने, है ना, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, नाभिकीय भौतिकी के जनक भी कहा जाता है रदरफोर्ड को, है ना। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट आता है जॉन डाल्टन की बात करें अपन, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन ने की थी अपनी एनोड किरणों की, एनोड किरणों की खोज अपनी जॉन जॉन डाल्टन ने की थी। और फिर नेक्स्ट आता है एनोड किरणों की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने बताया था कि इसमें ना कि कैथोड किरणें बल्कि एनोड किरणें भी इधर से उधर गमन करती हैं। दूसरा नील बोर ने क्या दिया था, तो नील बोर ने अपना ऊर्जा स्तर सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे आते हैं। अगला आता है अपना एनोड किरणों की खोज। अच्छा, एनोड किरणों की अभी बताया था, है ना। तो एनोड किरणों की खोज की थी अपनी, एनोड किरणों की खोज के लिए जाने जाने वाले वैज्ञानिक हैं अपने गोल्ड स्टीन, है ना, एनोड किरणों की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, है ना, रदरफोर्ड अभी बताया, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और जबकि जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने अपनी कैथोड किरणों की खोज की थी। कैथोड किरण, है ना, कैथोड किरणों पर ऋणायन, कैटायन बोलते हैं इन्हें, कैटायन ऋणायन होता है कैथोड किरणों पर, और धनायन होता है अपना एनोड किरणों पर। और जॉन डाल्टन ने क्या किया था, है ना, तो जॉन डाल्टन ने अभी, जॉन डाल्टन के बारे में बताया था शायद मैंने। तो जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु का सबसे पहला मॉडल दिया था, जॉन डाल्टन ने, कि सभी कण सूक्ष्मतम, सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये जॉन डाल्टन ने बताया था, लेकिन इसका अपना सही आंसर होगा, है ना, तो कैथोड एनोड किरणों की खोज की थी अपनी, है ना, गोल्ड स्टीन ने। नेक्स्ट आता है अपना अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें, है ना, इनमें से कौन ऑर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब देखो, अब ऑर्गन के बारे में पूछ लिया, तो ऑर्गन कहाँ होती है, हीलियम, हीलियम के बाद आती है अपनी नियॉन, और नियॉन के बाद आती है ऑर्गन, यानी कि ए आर, ऑर्गन ए आर। और इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है अपना 2, 2 में 10, 8 जोड़ते हैं 10, 2, फिर 8 जोड़ेंगे सो 10 हो जाएगा,
और 8 2 8 8 यानी कि 18, इसका हो जाएगा फिर अपना 18। परमाणु क्रमांक होता है अपना 18। अब कौन इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कौन इसके बराबर होगा, तो कौन इसके बराबर होगा या किन में इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, ये पूछ रहा है। सीधी सीधी बात ये है कि इनमें से कौन कौन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो अपना आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है अपना के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 19, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें कितने बचे 18। तो यानी कि अपना इसमें भी 18 होंगे। दूसरी बात आता है अब अपना दूसरा अगला नंबर आता है अपना कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होते हैं, कैल्शियम का नंबर होता है, कैल्शियम का नंबर अपना होता है कैल्शियम में यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 20, और इस पर प्लस चार्ज आ गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो इसमें भी कितने बचे, तो इसमें भी अपने बचे 18। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बोथ, है ना, इसका आंसर हो जाएगा अपना बोथ। एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बोथ। और बोथ के लिए देखो, है ना, तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर अपना ये दोनों। नेक्स्ट आता है अपना अगला क्वेश्चन कि किस परमाणु को रेजिन मॉडल भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था रेजिन मॉडल, और दूसरा अपना होता है प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। तो ये अपना होता है नील बोर का मॉडल तो अलग है। नील बोर ने कौन सा मॉडल दिया था, नील बोर ने दिया था कि ऊर्जा स्तर का मॉडल दिया था, है ना। इरविन इरविन सोलिंगर ने अलग मॉडल दिया था। तो ये होता है अपना रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मॉडल को अपन बोलते हैं रेजिन मॉडल, और इसी को बोलते हैं अपन, अच्छा रेजिन मॉडल, अच्छा इसमें से नहीं है, है ना, इनमें एक भी नहीं है। ये रदरफोर्ड के मॉडल को बोलते हैं अपन तरबूज मॉडल, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन मॉडल। रेजिन मॉडल, रेजिन मॉडल नहीं बोलेंगे, रेजिन मॉडल बोलते हैं अपन जे जे थॉमसन के को, है ना, जे जे थॉमसन होगा, इसका आंसर होगा जे जे थॉमसन। ठीक है, इसका आंसर होगा अपना जे जे थॉमसन। तो इसमें जो रदरफोर्ड ने दिया था ना, रदरफोर्ड के मॉडल को कहा जाता है सोलर सिस्टम मॉडल, और नील बोर का मॉडल है अपना क्वांटम सिद्धांत, यानी कि ऊर्जा स्तर का मॉडल कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट होता है अपना इनमें से किसके मॉडल को सौरमंडल मॉडल भी कहा जाता है। देखो अभी बताया था मैंने सौरमंडल मॉडल, तो सौरमंडल मॉडल कहा जाता है अपने रदरफोर्ड के मॉडल को सौरमंडल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल को कहा जाता है सौरमंडल मॉडल कहा जाता है। नील बोर का मॉडल अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा मॉडल गोल्ड फॉयल प्रयोग पर आधारित है। गोल्ड फॉयल यानी कि सोने की परत को बीच में रख करके कौन से मॉडल का प्रयोग किया गया था। तो इसमें रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने सोने की परत को रख करके जिसे अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसे अपन सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं, और इसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है किन्हें, रदरफोर्ड को। दूसरा आता है अपना, अच्छा सोलर, है ना, सोलर सिस्टम है, प्लम पुडिंग अपना दूसरा है, प्लम पुडिंग अपना जे जे थॉमसन वाला है। तो इसका आंसर होगा अपना कौन सा, है ना, सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम मॉडल कहा जाता है किसको, गोल्ड फॉयल प्रयोग को। गोल्ड फॉयल प्रयोग को जो है सोलर सिस्टम मॉडल कहा जाता है। गोल्ड फॉयल प्रयोग को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। दूसरा इसे बोलते हैं परमाणु मॉडल, है ना, परमाणु मॉडल को ही बोलते हैं सोलर सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट आता है अपना इनमें से किसी नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो अभी बताया था रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम मॉडल के आधार पर नाभिक की खोज की थी कि, है ना, कुछ तत्व साइड से निकल जाते हैं, कुछ तत्व बीच में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि अवशोषित कर लिए जाते हैं, और कुछ तत्व नाभिक से टकराकर, यानी कि कुछ किरणें हैं वो नाभिक से टकराकर वापस लौट जाती हैं। तो ये सारा प्रयोग किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो इन्हीं रदरफोर्ड को कहा जाता है
नाभिकीय भौतिकी का जनक। नेक्स्ट होता है अपना विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग संबंधित है। विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग संबंधित है। विद्युत विसर्जन नली का उससे मतलब किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है इरविन सोलिंगर, और चौथा ऑप्शन है अपना नील बोर। तो इसमें क्या होता है ना, कौन सा? विद्युत विसर्जन नलिका। तो मैंने पहले आपको यही बताया था, विद्युत विसर्जन नलिका अपना जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा परमाणु मॉडल क्वांटम ऊर्जा स्तर पर आधारित है? क्वांटम ऊर्जा स्तर पर आधारित है। तो अभी कई बार बता दिया है मैंने। तो पहला ऑप्शन है इसमें रदरफोर्ड, दूसरा है जे थॉमसन, तीसरा है नील बोर। तो नील बोर का जो अपना परमाणु सिद्धांत है वो अपना किससे संबंधित है? तो परमाणु मॉडल से संबंधित है। ये परमाणु मॉडल से संबंधित है, नील बोर का मॉडल। नेक्स्ट आता है अपना, तो नेक्स्ट क्या आता है? अच्छा ये हो गया। हाँ, ये समस्थानिक में समान होते हैं। समस्थानिक में समान होते हैं। तो समस्थानिक में क्या समान होते हैं, मैं आपको बता दूं। समस्थानिक में क्या समान होते हैं? समस्थानिक जैसे कि एक ही स्थान पर बैठने वाले सारे तत्व वो समस्थानिक होते हैं, और उनके तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर रखा गया है। यानी कि जैसे कि अपना Na है, Na 11वें नंबर पर बैठा है उसमें पीरियोडिक टेबल में, और Na 11वें नंबर पर बैठा है। यदि 11वें नंबर पर और कोई भी बैठा होगा Na के साथ में, तो इन दोनों का स्थान समान माना जाएगा, इसलिए इन्हें समस्थानिक कहा जाएगा। और ये जो नीचे अपन लिखते हैं, जिन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाते हैं। तो समस्थानिक में क्या समान होगा? क्या परमाणु क्रमांक समान होगा? क्या द्रव्यमान समान होगा? है ना, क्या द्रव्यमान समान होगा या अणुभार समान होगा? है ना, अणुभार को अपन लिखते हैं इधर, जिसे अपन ए से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर लिखते हैं ऐसे। तो इसमें परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु क्रमांक समान हो जाएंगे। ये परमाणु क्रमांक होते हैं, ये परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अपना परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और रिवीजन किया होगा। यदि और अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप इसे फिर से एक बार और देख सकते हैं। तो इसी के साथ, है ना, अपन ये लास्ट सवाल है बस, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो है ना, यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे, राम राम।